नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। बीते कुछ दिनों से पंजाब डूब रहा है। जिन्हें सवाल पूछना चाहिए वो टीआरपी बटोरने में मशगूल है। जिन्हें टीआरपी बटोरना चाहिए उस शो पर आकर होस्ट पंजाब की बातें कर रहा है। जिन्हें सत्ता में होते हुए जनता के प्रति फर्ज अदा करना चाहिए वो अपनी राजनीति में न केवल व्यस्त है बल्कि आसपास के देशों में जो त्रासदी चल रही है उसको लेकर ट्वीट करने का समय है। लेकिन देश में इतना बड़ा कुछ चल रहा है, आपदा के इस दौर में है हम, लेकिन कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई सवाल पूछता है नेता तो उसकी पार्टी उसे केवल इसलिए निकाल देती है क्योंकि वो जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। आज पंजाब का हाल इस कदर न केवल बदहाल हो गया है बल्कि इस कदर आ गया है कि आज खुद पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी एक्टर्स को जमीन पर काम करने के लिए जमीन पर उतर कर आना पड़ रहा है। चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो, चाहे वो गुरु रंधावा हो, चाहे वो मनकीरत औलख हो, चाहे वो गिप्पी गरेवाल हो, अक्षय कुमार, सलमान खान और बॉलीवुड के बहुत से ऐसे एक्टर्स जो सामने आए हैं, न केवल पंजाबी एक्टर्स बल्कि बॉलीवुड के भी एक्टर्स सामने आए हैं जो कभी अपने शो में इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो कोई जो है पैसे देकर, कोई अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो हालात है वो सरकार से सवाल पूछने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि वाकई सरकार इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि अपने जनता को मरने के हाल पर छोड़ दिया है। ये काफी शर्म की बात है कि सत्ता में रहने के लिए सरकार जनता से वोट मांगने के लिए उनके पैरों पर पड़ जाती है, लेकिन जब वही जनता सरकार से मदद मांगने जाती है तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आज पंजाब सरकार से मांग नहीं कर रही क्योंकि पंजाब वासियों को भी पता है कि आज पंजाब के हाथ अगर कुछ है तो वो पंजाबी और पंजाब खुद है। क्योंकि पंजाब हमेशा से ही एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट तो रहा ही है, लेकिन सरकार की राजनीति आज उसे इस कदर लेकर आ गई है कि सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए अब वो खुद के लोग सामने आकर कर रहे हैं। एक उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, फिरोजपुर की कहानी काफी प्रेरित करेगी और काफी हौसले बुलंद करने वाली कहानी है और सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा भी है कि कैसे फिरोजपुर के एक वो फैक्ट्री जो कभी रेल गाड़ी बनाया करती थी आज वो किश्तियां बना रही है। और ये कश्तियां जो बना रही है रेलगाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री, वो इन नाव को बनाने के पैसे नहीं ले रही है और ये फ्री में जरूरतमंदों के लिए एक हफ्ते में 100 कश्तियां बनाकर जरूरतमंद इलाके में भेजे जा रहे हैं। ये बात अपने आप में प्रेरणादायक तो है, लेकिन सरकार से सवाल पूछती है कि अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट फैक्ट्रीज वो काम कर रही है जो काम आज सरकार को करनी चाहिए। तो ऐसे में सरकार का काम क्या महज वोट बटोरना है? क्या सरकार का काम केवल सत्ता में आना है? आज बिहार में चुनाव है तो बिहार के बाढ़ तो नजर आते हैं, लेकिन पंजाब की ये त्रासदी आज सरकार अनदेखी कर रही है। अफगानिस्तान के क्राइसिस नजर आते हैं, आसपास में कौन नया प्रेसिडेंट बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, क्या उठापटक राजनीति में हो रही है, वो सब नजर आ रहा है। बाहर के विदेश दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन देश में जब एक जगह डूब रहा है तो आसपास के जगहों में दौरे हो रहे हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अब जाकर कह रहे हैं कि कल जो है वो पंजाब आएंगे। इतना समय हो चुका है और इस मुद्दे पर कोई भी ट्वीट करना किसी ने मुनासिब नहीं समझा है। एक एमपी जो है, एक एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के, वो सवाल पूछते हैं तो उन्हें उनकी पार्टी से इसलिए निकाल दिया जाता है कि उन्होंने सवाल कैसे पूछ लिया। ये अपने आप में चौंका देने वाला है, शर्मसार कर देने वाला है और सबसे ज्यादा सवाल करने वाला है कि आज हम मानवता के किस युग में आ गए हैं कि जो एक तो होता है कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होना, वो तो सरकार को है ही नहीं कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट होना है, लेकिन एक इनह्यूमन, एक ह्यूमैनिटी भी नहीं बख्श रही है और सरकार इतनी इनह्यूमन हो चुकी है कि इस तरीके से जो है बर्ताव कर रही है अपने ही देश के लोगों के साथ। देश में पंजाब की क्या हैसियत छोड़ दी है सरकार ने। वो पंजाब जो कभी आप किसान आंदोलन में जो है बर्बरता आजमाते हैं, उनके ऊपर जो है किसान कानून थोपने का प्रयास करते हैं, कभी इस तरीके से आपदा में छोड़ देते हैं। और ये आपदा कोई नई नहीं है, बरसों पुरानी है, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी ऐसा वे नहीं अपनाया है, कोई भी तरीका नहीं अपनाया है कि इससे टैकल किया जा सके। तो क्या पंजाब को उसके हाल पे मरने के लिए, छोड़ने के लिए सरकार ने सोचा है? ये चाहती क्या है सरकार कि आखिर इस प्रकार की हालात के लिए हम किसे दोष ठहराएं? इस प्रकार की परिस्थिति में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए मुझे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए पिलर इंडिया। धन्यवाद।